बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज हम कंप्यूटर बेसिक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने अपने असाइनमेंट्स भेजी हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बड़ी तवज्जो और मेहनत से इसको सीख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि आप इतना बिल्कुल बुनियादी चीज़ें क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये तो हर एक को पता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर पाकिस्तान में अगर एक एनालिसिस किया गया था जहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी रेट जो था वो 60% से भी कम है। तो मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ जो कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं जानते और बिल्कुल मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम कंप्यूटर को एबीसी से शुरू करेंगे और बहुत तेज़ी से आगे लेके चलेंगे। तो बस ये बुनियादी लेक्चर्स चल रहे हैं जिनको हम बहुत तेज़ी से आगे लेके चल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि एक बुनियाद मज़बूत हो जाए और जब बुनियाद मज़बूत होगी तो उस पर जो इमारत खड़ी करेंगे यकीनन वो भी मुस्तहकम और देरपा होगी। लेकिन अगर बुनियाद ठीक नहीं होगी तो आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप आगे सही तरीके से नहीं चल सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग इन तमाम लेक्चर्स को तवज्जो से सुनेंगे और बहुत जल्द हम आएँगे लाइव और आपके सवालात के जवाब भी देंगे। तो आइए किसी ताख़ीर के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा मौज़ू है आउटपुट डिवाइसेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिवाइसेस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और इनपुट डिवाइसेस को बड़ा तफसील से हमने देखा था। आज हम आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आउटपुट डिवाइसेस हैं क्या? बिल्कुल शुरू में हमने बताया था कि सीपीयू एक सेंट्रल पॉइंट होता है और वो तमाम डिवाइसेस जिनके ज़रिए डेटा एंटर किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस हैं और जिनके ज़रिए कंप्यूटर हमें ऐसी मालूमात फ़राहम करता है, चाहे वो तस्वीर की शक्ल में हो, टेक्स्ट की शक्ल में हो, आवाज़ की शक्ल में हो कि जिसे इंसान समझ सकता है। तो वो तमाम डिवाइसेस जहाँ पर कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इस स्क्रीन पर आपको जो एलसीडी नज़र आ रही है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसकी भी बहुत सी किस्में हैं। अब हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन सी हैं और कुछ तो आपको यकीनन पता होगा लेकिन कुछ नई भी होंगी। तो हम सारी बहुत थोड़े अरसे में इसको देखते हैं तेज़ से। सबसे पहले जो हमें आउटपुट डिवाइस तकरीबन हर कंप्यूटर के साथ मिलती है वो है मॉनिटर। उसके बाद आती है बारी प्रिंटर की, उसके बाद स्पीकर और हेडफ़ोन्स। इसके बाद है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या जिसे सिर्फ़ प्रोजेक्टर भी कहा जा सकता है और आखिरी है प्लॉटर। अब इनकी हम बारी-बारी देखेंगे कि ये है क्या? आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर की। तो ये सब लोग इसे जो शनासाई रखते हैं, जानते हैं। मॉनिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए कंप्यूटर आपको मालूमात फ़राहम करता है। चाहे वो टेक्स्ट की शक्ल में हो, ग्राफ़िक्स की शक्ल में हो या वीडियो की शक्ल में हो और ये तकरीबन हर कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। नॉर्मली जो हम देखते हैं कंप्यूटर के साथ जो स्क्रीन्स होती हैं, उन्हें हम एलसीडी कहते हैं। एलसीडी किस चीज़ का एब्रिविएशन है? स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आई जो इससे बहुत बेहतर है और जो पिक्चर क्वालिटी है वो उससे बहुत अच्छी होती है जिसे एलईडी कहते हैं। एलईडी जो है वो लाइट एमिटेड डायोड इसका एब्रिविएशन है और ये भी बिल्कुल एलसीडी की तरह ही होती है लेकिन पिक्चर क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। इसके बाद जिस चीज़ की बारी आती है, वो मॉनिटर की किस्में हैं। इसमें हम बहुत डिटेल से नहीं जाएँगे, लेकिन हम जल्दी-जल्दी इसको देखेंगे। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो टीवी स्क्रीन की तरह होता था, पुराना हो चुका है। उसके बाद एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। इसके बाद टीएफटी मॉनिटर भी होता है, एलईडी मॉनिटर भी होता है, एल डीएलपी मॉनिटर भी होता है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स हैं, प्लाज़्मा स्क्रीन मॉनिटर्स हैं और ओएलईडी मॉनिटर्स हैं। ये इसकी तफ़सील से हम बात नहीं यहाँ कर रहे, बस जनरल हमने डिस्कशन की है कि मॉनिटर्स कितने किस्म के होते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रिंटर की। प्रिंटर भी हर शख्स को तकरीबन पता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके टेक्स्ट को, पिक्चर्स को या किसी भी डेटे को मुंतकिल करता है कागज़ पे और प्रिंट कर देता है। लेकिन प्रिंटर की बहुत सी 2 अहम किस्में हैं, जिनको हम देखना बहुत ज़रूरी है। एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और एक को कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। आगे इम्पैक्ट प्रिंटर की भी कुछ किस्में हैं जो हम आगे चल के देखते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी कुछ किस्में हैं जो अभी हम आगे चल के तफ़सील से देखते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर की। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते थे, अभी भी हैं लेकिन कुछ पुराने हो गए हैं, जिन पर छोटी-छोटी पिन्स लगी होती थी।
या कोई ऐसी चीज़ लगी होती थी, जो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह, अगर आपने टाइपराइटर देखा हो तो उसमें क्या होता था कि लोहे की सुलाख पर आपके एक हरफ जो था, वो एम्बोस होता था और वो बहुत तेज़ी से एक रिबन पे लगता था और रिबन की स्याही जो थी वो कागज़ पर मुंतकिल हो जाती थी। इसी टेक्नीक को देखते हुए इम्पैक्ट प्रिंटर्स तैयार किए गए, जहाँ पर पिन्स की मदद से या जो करैक्टर्स थे जो एम्बोस हुए हुए थे, वो बड़ी ज़ोर से हथौड़े की तरह बिल्कुल रिबन पे लगते थे, जिससे रिबन की स्याही जो थी वो कागज़ पे मुंतकिल होती थी। तो चूँकि ये हथौड़े से या ज़रब लगा के फिर इसकी स्याही मुंतकिल होती है, इसलिए इनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहा जाता है। इसकी आगे किस्में हैं, इसमें सबसे पहली जो किस्म है उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें पिन्स लगी होती हैं और पिन्स जो है कपड़े के रिबन पर यूं करके तेजी से और जोर से बजती हैं, जिससे स्याही जो है वो मुंतकिल हो जाती है कागज पे और बिल्कुल टाइपराइटर की तरह ही काम करता है तकरीबन। इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसे डेजी व्हील प्रिंटर कहा जाता था, जिसमें पिन्स इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि बिल्कुल टाइपराइटर की तरह लोहे की सुलाखों के ऊपर बड़े सख्त मटेरियल से हर्फ बने होते थे जो रिबन से टकराते थे बड़े जोर से, और रिबन की तस्वीर स्याही जो थी वो तस्वीर की शक्ल में कागज पर मुंतकिल हो जाती थी। तो ऐसे प्रिंटर को कहते थे डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट है जी लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का काम ये था कि ये एक वक्त में एक वर्ड नहीं या एक हर्फ नहीं, बल्कि एक पूरी लाइन प्रिंट कर सकता था और ये बड़ी तेजी से प्रिंट करते थे। आप देखें, एक प्रिंटर ने एक वक्त में एक हर्फ प्रिंट करना हो और एक प्रिंटर ने पूरी लाइन प्रिंट करनी हो, तो जाहिर है उसकी स्पीड में फर्क होगा। तो ये लाइन प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स हैं जो लाइंस मिनटों में प्रिंट कर देते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे आगे चल के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो ज़रब वगैरह लगाते नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें स्कैनर्स लगे होते हैं, ड्रम्स लगे होते हैं और लाइट्स आती हैं, जिनकी वजह से उसका पिक्चर जो है वो ड्रम पे मुंतकिल होता है और फिर ड्रम जो है वो एक मखसूस किस्म का पाउडर कागज़ पे मुंतकिल करता है और फिर उसको गर्म 2 ड्रम होते हैं उसमें से गुजारा जाता है और वो जो पाउडर है वो मुंतकिल हो जाता है आपके कागज़ के ऊपर। अब हम देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसकी कितनी किस्में हैं। सबसे अहम और इम्पोर्टेंट किस्म है लेज़र प्रिंटर की। लेज़र जो है वो एब्रिविएशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ना भी याद रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन याद रखें कि लेज़र प्रिंटर सबसे अहम है। और पाकिस्तान में दफातर में या मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ कंप्यूटर्स हैं, वहाँ वहाँ तकरीबन अब लेज़र प्रिंटर्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। और तरीकाकार मैंने इसको बता दिया। अब लेज़र प्रिंटर में भी दो किस्में हैं। एक तो ब्लैक एंड व्हाइट है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अब मार्केट में कलर लेज़र प्रिंटर्स भी आ चुके हैं, जिसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के ड्रम्स लगते हैं और उसमें 4 स्याही लगती हैं, जिसमें सियान है, मैजेंटा है, येलो है और ब्लैक है। ये 4 जो कलर्स हैं, ये आपस में इस तरह कंप्यूटर उसको मिक्स करता है कि 256 कलर्स बना सकता है। तो मार्केट में लेज़र प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं, कलर लेज़र प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं और ब्लैक एंड व्हाइट लेज़र प्रिंटर भी अवेलेबल हैं। इससे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है इंकजेट। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और प्रिंटर निस्बतन सस्ता होता है और स्याही उसकी काफ़ी महंगी होती है और ये स्पीड में भी इतने फास्ट नहीं होते। ये क्या करते हैं कि लिक्विड इंक जो है वो आपके पेपर पर चिपकाते हैं और उसके बाद उसको हवा में खुश्क करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये बहुत जल्द खुश्क हो जाती है। चूंकि ये स्याही से प्रिंट करता है तो इसीलिए इसको इंकजेट प्रिंटर कहते हैं। और अब इससे भी अगली टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो शायद अभी तक आपने देखी भी नहीं होगी, सुनी होगी। पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक मकामात पर है 3D प्रिंटर्स। 3D प्रिंटर्स क्या करते हैं कि कंप्यूटर में एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग होती है। उसमें क्या होता है, लेयर्स की शक्ल में बकायदा जो है एक चीज़ डिज़ाइन की जाती है और फिर फिजिकली कागज़ पे ये चीज़ प्रिंट नहीं करता, बल्कि फिजिकली वो चीज़ मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से कंप्यूटर का ये प्रिंटर जो है वो बना देता है। और अगर आपने गौर किया हो तो हाल ही में जब कोरोना का मसला पैदा हुआ था और वेंटिलेटर्स का मसला था, तो पाकिस्तान के कुछ नौजवानों ने 3D प्रिंटर्स के ज़रिए वेंटिलेटर की ऐसी किस्म बना दी थी, वेंटिलेटर का एक ऐसा पुर्जा बना दिया था कि जिसके ज़रिए वो एक वेंटिलेटर जो एक पेशेंट को ट्रीट करता था, फिर 4 पेशेंट्स को ट्रीट करना शुरू हो गया। तो वो किससे मुमकिन हुआ? 3D प्रिंटर के ज़रिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म की, ये भी एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में भी ये आम नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक़्त में फ्यूचर में इसका ही दौर होगा। इसके आगे हम बात करेंगे जी स्पीकर्स या हेडफ़ोन के बारे में।
ये तकरीबन सब बंदों को पता है कि स्पीकर जो हैं वो हमें आवाज़ या म्यूज़िक सुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्पीकर्स जो हैं वो नॉर्मली एक से ज़्यादा लोग हों तो सबको आवाज़ आती है। हेडफ़ोन्स भी वही काम करते हैं, लेकिन हेडफ़ोन्स क्या करते हैं कि एक शख्स जो है वो अपनी प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए और दूसरों को शोर से बचाने के लिए अपने कानों पे लगाता है और वो अकेला म्यूज़िक सुनता है। अब मार्केट में हेडफ़ोन्स भी और स्पीकर्स भी ऐसे आ चुके हैं, जो वायरलेस तरीके से भी काम करते हैं और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के सहारे से एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन है, वो बगैर तार के भी मुमकिन है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, वो प्रोजेक्टर है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर ये होता है कि ये एक छोटी-सी डिवाइस होती है, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आती है और उसमें बड़े ही लाइट का हाई बीम निकलता है और वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी इस कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, उसके इमेज को बड़े साइज़ की स्क्रीन पे। यानी आपका जो स्क्रीन का साइज़ तकरीबन 15-16 इंच होता है, वो बड़ा होके 50 इंच, 60 इंच या इससे भी बड़ा हो सकता है और एक बिल्कुल सिनेमा की तरह से आप अपना कंप्यूटर की स्क्रीन को देख सकते हैं। ये नॉर्मली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्फ्रेंसेज़ में इस्तेमाल होता है या जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, वहाँ सबको एक ही वक़्त में सब कुछ दिखाने के लिए फिर ये हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है जी आखिरी चीज़ वो है प्लॉटर। प्लॉटर को आप यूँ समझ लें कि एक बड़े साइज़ का प्रिंटर। बाज़ औक़ात प्रिंटर जो हमारे पास होते हैं वो बहुत छोटे साइज़ में प्रिंटिंग करते हैं और जब हमें कभी बड़े साइज़ के किसी मटीरियल पे प्रिंटिंग करनी हो, किसी मीडिया पे प्रिंटिंग करनी हो, तो फिर हमें प्लॉटर की ज़रूरत होती है। बड़े साइज़ के नक्शे वग़ैरह बनाने के लिए, प्लाज़ों के नक्शे बनाने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग्स बनाने के लिए फिर हम बड़े साइज़ के पेपर्स या दूसरा मीडिया चाहिए होता है, तो फिर हमें उस प्रिंटिंग के लिए प्लॉटर की ज़रूरत होती है। प्लॉटर की 3 किस्में हैं, एक ड्रम प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर है। तो बहरहाल इन सब का मकसद जो है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को प्रिंट करना है। तो आखिर में हम बात करेंगे जी असाइनमेंट की कि असाइनमेंट में आपको ज़ाहिर है कुछ चीज़ें बना के मुझे भेजनी है ताकि मुझे ये अंदाज़ा हो कि आप वाक़ई तवज्जो से सीख रहे हैं। तो आपने ये करना है प्रिंटर और उसकी किस्में लिखनी हैं, प्लॉटर और उसकी किस्में लिखनी है, फिर एलसीडी और एलईडी में क्या फ़र्क है, वो आपने बताना है और आखिर पर प्लॉटर और प्रिंटर में फ़र्क बताना है आपने और फिर इस असाइनमेंट की तस्वीर खींच के मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। तो आखिर पे मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाक़ई कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।